हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रोज का यूज करना सिखा रहा हूँ। मैक्रोज के हेल्प से हम लोग खुद का फार्मूला डिफ़ाइन कर सकते हैं, यूज़र डिफ़ाइन फार्मूला बना सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो एक्सेल में हम लोग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैक्रोज। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग खुद से सॉर्टिंग का फार्मूला कैसे बनाते हैं और सॉर्टिंग का बटन कैसे बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग किसी भी कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ऐसे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉर्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ रहता है और उस ऑप्शन से हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं, बट हम लोग खुद का सॉर्टिंग का बटन कैसे बनाएंगे आज मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। हाउ टू क्रिएट आवर ऑन सॉर्ट बटन फॉर परफॉर्मिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑपरेशंस इन अ पर्टिकुलर कॉलम बाय द हेल्प ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग। मैंने कुछ कॉलम बना लिया है। कॉलम ए है रोल नंबर के लिए, जिसमें कुछ रोल नंबर मैंने इंसर्ट किया है और ये रैंडमली है, ना ही ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही ये डिसेंडिंग में है। तो इसको मैं अपना विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉर्ट का जो प्रोग्राम बनाऊंगा उससे मैं अरेंज करूंगा। एक नेम का कॉलम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है, उसका क्लासेस है और सेक्शंस है और कुछ ये मार्क्स है जो आउट ऑफ 500 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक बटन ऐड करता हूँ और उस बटन में प्रोग्राम कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो सॉर्टिंग के लिए एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है। तो आप दो बटन ऐड यूज कर सकते हो। जैसे मुझे रोल नंबर को सॉर्ट करना है तो मैं दो बटन ले सकता हूँ। एक बटन में असेंडिंग का काम करेंगे, दूसरा बटन में डिसेंडिंग का। तो सबके लिए दो दो बटन चाहिए। तो क्यों ना हम एक ही बटन ऐड करते हैं जिसमें एक ही बटन पे असेंडिंग होगा और एक ही बटन पे डिसेंडिंग होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक बटन ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है टॉगल बटन। तो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग बनाने के लिए हम लोगों को एक टैब का ज़रूरत पड़ता है जो कि डेवलपर टैब होता है, जो आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, व्यू के बाद है। ये डेवलपर टैब आपका खुद से अगर नहीं आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये टैब नहीं होता है, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है। तो फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस पे चले जाएंगे, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे देखिए डेवलपर टैब पे टिक नहीं होता है, आप इसको टिक लगा देंगे और ओके कर देंगे, आपका डेवलपर टैब ऐड हो जाएगा। आप इस डेवलपर टैब पे चले जाइए। किसी भी तरह का कंट्रोल यूज करना है, जैसे मुझे अभी एक बटन यूज करना है और एक ही बटन पे असेंडिंग भी होना चाहिए और एक ही बटन पे डिसेंडिंग भी होना चाहिए, तो इस बटन को टॉगल बटन कहते हैं। तो कंट्रोल नाम का ग्रुप में चले जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे इंसर्ट पे। यहाँ पे देखिए बहुत सारा कंट्रोल्स है, ये बटन हो गया, आप माउस रखते जाइए, वहाँ पे आपका नाम बता देगा, कॉम्बो बॉक्स है, ये सारे बटन है। तो यहाँ पे देखिए ये टॉगल बटन है, इस बटन को क्लिक करते हैं और रोल नंबर पे ऐड कर देते हैं। ये बटन आ गया। बटन पे हम लोग कुछ अगर चेंजेस करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे। ये टॉगल बटन बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट बटन का नाम टॉगल बटन 1 होता है, तो इसका नेम को हम लोग चेंज कर देते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ BTN रोल। इससे पता चलेगा मुझे रोल नंबर के लिए करना है। कैप्शन प्रॉपर्टी में, कैप्शन का मतलब होता है जो आपका ऊपर में नाम डिस्प्ले हो रहा है, हम लोग ऊपर में नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो फर्स्ट में हम नाम रखना चाहते हैं असेंडिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए और व्यू कोड पे चले जाइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बन गया है प्राइवेट सब बटन का जो नाम रखे थे BTN रोल और क्लिक। अब इस पे हम लोग को कोडिंग क्या करना है कि अगर असेंडिंग लिखा हुआ है तो असेंडिंग का काम करना है और बटन का फिर नाम चेंज होकर डिसेंडिंग हो जाना चाहिए। फिर डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग का काम होना चाहिए और बटन का नाम असेंडिंग हो जाना चाहिए। तो इस तरह से एक ही बटन पे दो नाम आएगा और दो टास्क परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे कोड क्या करना है, पहले हम लोग को कंडीशन चेक करना है कि बटन का कैप्शन क्या है। तो इफ़ BTN रोल डॉट कैप्शन, अगर कैप्शन का नाम ASC है देन तो क्या करना होगा, रेंज सॉर्ट करने के लिए ये आपका पूरा लाइन है। रेंज, आप रेंज देख लीजिए, सॉर्ट किसको करना है, रोल नंबर को। तो रोल नंबर का रेंज है A1 से लेकर के A10 तक। तो मुझे यहाँ पे रेंज में पास करना पड़ेगा A1 से A10। सॉर्ट करना होगा तो सॉर्ट लिखना है स्पेस की। की का मतलब होता है कि किसके बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे
A1 के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो A1 पे मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है, तो ये मेरा की वैल्यू हो गया। अगर मुझे नेम पे करना होगा तो ये मेरा B1 हो जाएगा की वैल्यू। तो अभी मुझे रोल नंबर के लिए की वैल्यू सर्च करना है, तो ये A1 है। A1 कॉमा ऑर्डर, किस ऑर्डर में मुझे करना है, तो मुझे बटन पहला असेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में देखिए मैंने कैप्शन को असेंडिंग चूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे असेंडिंग के लिए करना है। तो आपको ऑर्डर चूज़ करना होगा यहाँ पे असेंडिंग। अगर आपके कॉलम में हेडिंग हेडर है तो आपको यहाँ पे हेडर के लिए देना पड़ेगा यस। ये हो गया मेरा इसके लिए सॉर्टिंग करने के लिए। अब बटन का जो कैप्शन है वो असेंडिंग तो हो जाएगा, अब बटन का जो कैप्शन है वो डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो फिर से यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा btn रोल डॉट कैप्शन। तो इस कैप्शन में मुझे यहाँ पे नाम दे देना है DSC। ये हो गया पहला काम। इल्स अगर वो कंडीशन नहीं मैच किया तो फिर से चेक करेंगे। इफ़ btn बटन रोल अगर वो कैप्शन अब डिसेंडिंग के लिए है तो DSC अगर है देन इंडिफ, एक ऊपर के लिए हो जाएगा, ऊपर वाले के लिए इंडिफ। अगर आपका बटन का कैप्शन डिसेंडिंग है तो सेम यही टास्क होगा, सेम टास्क यहाँ पे परफॉर्म करना है, बस यहाँ पे हम लोग को असेंडिंग के जगह पे ले लेना है डिसेंडिंग, और फिर से बटन का जो नाम होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा असेंडिंग में। अगर असेंडिंग है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा और बटन का कैप्शन डिसेंडिंग हो जाएगा। अगर डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा और बटन असेंडिंग में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो चलिए हम इसको फिर चेक करते हैं। एक्सेल में चले जाते हैं और ये बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया रोल नंबर और बटन का नाम आ गया असेंडिंग, मतलब आप क्लिक करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। क्लिक करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, अब बटन का नाम हो गया डिसेंडिंग। तो इसी बटन को बोलते हैं टॉगल बटन और इसका विजुअल बेसिक का प्रोग्रामिंग ये लिखा हुआ है। बस आपको ये प्रोग्रामिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए है। सेम टास्क मुझे करना है नेम के लिए, तो फिर से सेम वर्क है। आप फिर से यहाँ चले जाइए, टॉगल बटन ले लीजिए और टॉगल बटन को यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो BTN नेम और कैप्शन में फर्स्ट टाइम आप असेंडिंग या डिसेंडिंग जो रखना चाहे रखिए। तो मैं यहाँ पे असेंडिंग ही रख देता हूँ। फिर से राइट क्लिक करूँगा, व्यू कोड पे जाना है। अब देखिए यहाँ पे बटन BTN नेम के लिए आ गया। तो फिर से मुझे सेम यही काम करना है, बट अब डिफरेंस क्या है रेंज में। यहाँ पे देखिए रोल नंबर मेरा A1 से A10 तक था, इसलिए मैं यहाँ पे A1 से A10 लिखा हूँ, बट नेम मेरा B1 से लेके B10 है। तो बस यहाँ पे चेंजेस कर देना है। यहाँ पे आपको कर देना है कॉलम नंबर B1 से लेके B10 और की वैल्यू हो जाएगा आपका B1। आप देखिए यहाँ पे की वैल्यू नेम के लिए B1 पे है, बाकी सारा असेंडिंग होगा, ये ठीक है। अब यहाँ पे आपका रोल के जगह पे बटन का नाम मेरा क्या है नेम। अब देखिए यहाँ पे मैं नेम वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब बटन का नाम हो गया असेंडिंग, अब असेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब बटन का नाम हो गया डिसेंडिंग। इस तरह से ये चेंज हो रहा है। रोल नंबर पे भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, असेंडिंग में आ गया, नेम आपका असेंडिंग में आ गया, सॉरी डिसेंडिंग, और ये असेंडिंग। इस तरह से हम लोग सारे पे बटन लगा करके हम इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका मेन कोडिंग हो गया। इसी तरह का कोडिंग हम लोगों को विजुअल बेसिक का सारे बटन के ऊपर लिखना है। बस सेल का रेंज आपको ध्यान रखना है। अगर आपका रोल नंबर है तो वो A1 से A10 तक स्टार्ट होगा, अगर आपका नेम का है तो B1 से B10 तक चलेगा, और अगर आप क्लास पे कर रहे हैं तो ये आपका C1 से लेकर C10 तक चलेगा। तो प्रोसेस समझ में आ गया होगा। टॉगल बटन ऐड करना है, टॉगल बटन को आप ड्रॉ कर लीजिए, इसका प्रॉपर्टी में जाइए, बटन का नाम आप चेंज कर लीजिए। ये BTN क्लास में दे देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप एक
कैप्शन को चेंज कर लीजिए, इसका कैप्शन को चेंज करके आप असेंडिंग कर दीजिए। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है, व्यू कोड पे जाना है आपका। फिर देखिए ऊपर में एक नया फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब इस फंक्शन पे हम लोग को काम करना है रोल क्लास के लिए। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। बस यहाँ पे चेंजेस करना है। बटन का नाम है क्लास डॉट कैप्शन। रेंज, इसका रेंज देखिए क्या है, इसका रेंज हो गया C1 से C10 तक। तो आप यहाँ पे C1 टाइप कीजिए, C1 से C10, और ये आपका काम करेगा C1 की पे। अगेन C1 से C10, और की इसका हो गया C1 और BTN क्लास, क्योंकि बटन का नाम मेरा BTN क्लास है। एक्सेल पे जाना है। ये देखिए आपका क्लास असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग को सारे पे काम करना है। आई होप आप लोग को ये कोडिंग समझ में आ गया होगा। एक ही तरह का कोडिंग है, सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपना खुद का सॉर्टिंग बटन बना सकते हैं, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का काम हो रहा है पर्टिकुलर किसी कॉलम के ऊपर।